पिछले वीडियोस में हमने कवर किया था क्लोजर प्रॉपर्टी, associative property and commutativity of rational numbers. Okay, in today's video we'll be getting into the details of distributive property of rational numbers. Okay, ठीक। सबसे पहले ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से निकल कर आया है। किससे? डिस्ट्रीब्यूट वर्ड। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एज यू नो, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, तकसीम करना। ठीक, ओके। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ना, ये पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट पे। ठीक, ओके। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। ठीक, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, ये हमें बताता है दैट ए इंटू बी प्लस सी जो है, ये बराबर होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक, देखो मैंने आपको बताया दैट दिस प्रॉपर्टी इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, बांटने के कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पर वही हो रहा है। ये जो ए है ना, ये बट रहा है दोनों में, बी के साथ भी और सी के साथ भी। जैसे यहाँ पर ए जो है वो बी के साथ भी बट रहा है और वो सी के साथ भी बट रहा है। राइट, ओके। और जो यहाँ पर ये ब्रैकेट है ना, ये मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट कर रहा है। ओके, अब ये बटने वाली बात तो हुआ कॉन्सेप्चुअली, बट मैथमेटिकली अगर हम बताएं तो ये जो ए है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन होना है बी के साथ भी और सी के साथ भी। इसीलिए हम यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख रहे हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। राइट, ओके। सो दैट मीन्स यहाँ पर ए के साथ क्या हो गया? वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी में और सी में। राइट, ओके। क्या है कि ये चीज़ एप्लीकेबल होती है एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। दैट मीन्स इस तरीके से भी हो सकता है, ए इंटू बी माइनस सी विल बी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ओके, यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है। कॉन्सेप्ट आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन का। दैट मीन्स जो ब्रैकेट के बाहर ये ए है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट होना है बी एंड सी के बीच में। तो इस वजह से यहाँ पर जब ए बी के पास चला गया वो बन गया ए बी, और जब वो सी के पास चला गया वो बन गया ए सी। सिंपल एज दैट। ओके, सो यहाँ पर भी क्या हो गया? ए का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, हम ये चेक करेंगे कि क्या ये फॉर्मूलाज जो है रैशनल नंबर्स पे एप्लीकेबल होती है या नहीं। सो लेट्स चेक इट। हमें क्या प्रूव करना है? इसी फॉर्मूला को प्रूव करना है। फॉर्मूला क्या थी? ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक हो गया। अब जो ये ए इंटू बी प्लस सी है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। राइट, और जो ये ए बी प्लस ए सी है, ये क्या है हमारा? दिस इज आवर राइट हैंड साइड। अब हम प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स है। वी हैव 3/4, 2/3 एंड 5/6। ये हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स है। एंड ये 3/4 जो है ना, ये हमारा ए हो गया। 2/3 जो है ये हमारा बी हो गया। और 5/6 क्या है? हमारा सी। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम LHS जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर देखो, इस साइड से ए इंटू बी प्लस सी जो है, हमें वही यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो ए क्या है? ए है 3/4, लिख लेंगे हम 3/4 ए की जगह। फिर ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट ये। उसके बाद बी है, बी क्या है? 2/3, लिखा 2/3 एंड देन प्लस साइन। उसके बाद सी है, तो सी क्या है हमारा? 5/6, लिखा हमने 5/6। अब हम इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, 3/4 एज इट इज़ हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब जो ये 2/3 प्लस 5/6 है ना, इसको हमें प्लस करना है। एंड यहाँ पर मैं स्टेप्स को स्किप करूँगी बिकॉज यू नो हाउ टू डू
तो एलसीएम अगर आपको नहीं पता है तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है, आप वो चेक कर सकते हो। ओके, सो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेती हूँ दैट 2/3 प्लस 5/6 जो है वो बराबर हो जाता है 9/6 के। ओके, अब आपको पता है जो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, इट्स मल्टीप्लाई। तो इट विल बिकम 3/4 इंटू 9/6। वो हम यहाँ लिख लेते हैं 3/4 इंटू 9/6। ओके, ये 3 और 6 कैंसिलेशन करेंगे हम इसकी, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6। ओके, अब ये 9 इंटू 1 क्या होगा यहाँ पर, 9/4 इंटू 2 इज़ 8। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर निकला किसके, 9/8 के। अब क्या हमें करना है, अब हमें राइट हैंड साइड को इसी तरीके से सॉल्व करना है, फिर हम देखेंगे कि क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होता है या नहीं। सो अब क्या करते हैं, नाउ कम टू राइट हैंड। सो अब हम इस राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर ए बी और सी मैंने फिर से यहाँ पर लिख लिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्या है 3/4 इंटू है ना बीच में, बी क्या है 2/3 लिखेंगे ऐसे, इनको हम ब्रैकेट्स में रख लेते हैं। ओके, फिर प्लस जो है वो एज इट इज़, फिर ए क्या है 3/4 इंटू सी क्या है, सी इज़ 5/6। ओके, ठीक, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 2 इज़ 4 3 आर 12, फिर ये प्लस एज इट इज़, और यहाँ पर 5 इंटू 3 15/4 6 आर। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एलसीएम करना है। 24 इसका एलसीएम होगा। ओके, एंड देन यहाँ पर 12 इंटू 2 इज़ 24। इस 2 को फिर हम क्या करते हैं, 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बिकम 12। ये प्लस एज इट इज़ 24 1s आर 24, उस 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई, दैट विल बिकम 15। ओके, अब क्या बन जाएगा इसका, 27/24, राइट। कैंसिलेशन होगी, 3 9 आर 27, 3 8 आर 24, दैट मीन्स 9/8। तो हमारा RHS जो है वो भी क्या निकला, 9/8। अब देखो, आई विल शो यू राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो था हमारा वो भी क्या है, 9/8, एंड यहाँ पर हमारा जो राइट हैंड साइड है वो भी 9/8 है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है दैट ये फॉर्मूला जो है इट्स ट्रू फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, हमने प्रूव किया इस फॉर्मूला को। अब हम इजीली इसको रैशनल नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनमें आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, ठीक, वहाँ पर हम ज़्यादा अच्छे से इस प्रॉपर्टी को समझ लेंगे। एंड यहाँ पर मैंने प्लस ऑपरेशन वाली जो ये फॉर्मूला है उसको किया मैंने यहाँ पर प्रूव। आप क्या कर सकते हो, जो सब्ट्रैक्शन वाली एक्सप्रेशन है उसको आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो एट योर ओन। एंड आई रियली होप कि आज आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट रियली हेल्प्स।